ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जो अपना खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरह के जुगाड़ आजमाती है, पर बेचारी का सूखा कुआं गीला नहीं हो पाता। क्या ये लड़की अपनी बुलबुल का स्वाद किसी लड़के को दे पाएगी या नहीं? देखिए इस रोमांटिक मूवी में, जिसका नाम है नोट अंडर टीन। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पुराने टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए जेनी के अंदर गपागप करने की इच्छा जागने लगती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को खुश कर ही रही थी कि तभी उसके डैड रूम के अंदर आ जाते हैं, जो जेनी को हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे। लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जेनी की बुलबुल में ही था। तभी रूम में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस हथियार को अपनी बुलबुल से सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे। उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ गया था। वो डॉग जब जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर जा गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जेनी और उसके भाई को उनके डैड स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में जेनी का भाई जेनी से कहता है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर जेनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया करती थी, इसलिए सभी उसे चोमू समझते थे। फिर जेनी के डैड उन्हें स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं, जो पूरे स्कूल में फेमस था। स्कूल की सारी लड़कियां जैक के ऊपर मरती थीं, पर जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ रिकी नाम का लड़का जेनी के पास आता है, जो काफी टाइम से जेनी को प्यार करता था। इसलिए आज भी रिकी जेनी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था। पर आज भी जेनी रिकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। वहीं स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं, जो अपने ठरकी और नीले दोस्तों के साथ था। जेनी का भाई अपने दोस्तों को बताता है, अब मुझसे सब्र नहीं होता, क्योंकि मेरा चेतन अब किसी की बुलबुल में जाने को तड़प रहा है। अब तो मुझे किसी लड़की के साथ जोरदार तरीके से पलंग तोड़ करना है। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अमांडा पर पड़ती है, जो दिखने में एकदम पटाखा थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच लेता है, इस लड़की की बुलबुल को तो मैं ही अपने छोटे चेतन से पानी पिलाऊंगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो अपने बेरोजगार दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी निया नाम की हॉट लड़की जैक के पास आकर उससे गपागप करने के लिए कहती है, क्योंकि निया वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी, पर उसको तो जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाने थे। लेकिन जैक उसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है, क्योंकि वो पहले से रिलेशन में था। तभी जैक के पास उसकी गर्लफ्रेंड लैला भी आ जाती है, जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी। इसलिए वो जैक को कोने में लेकर जाती है। वहां लैला जैक से कहती है, मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेतन से मेरी बुलबुल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और मुझे मजा भी नहीं आता। ये सुनकर जैक को बहुत बहुत बुरा लगता है। जब जैक लैला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है, जो कि दिखने में एकदम चोमू था, वो लैला को समझाने की कोशिश करता है, पर लैला को तो बस मोटा चेतन ही चाहिए था, इसलिए वो जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करके अपनी ड्राइंग बना रही होती है और बड़े परिश्रम के बाद वो अपनी सुंदर पेंटिंग को अंजाम दे देती है। उधर जैक अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके बाहर आता है तो देखता है कि लैला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लिपटा लिपटी कर रही थी। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उससे कहता है, लैला बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रोम क्वीन वही बनेगी। तो जैक अपने दोस्तों से कहता है, लैला इतनी भी खास नहीं है, ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो शक्ल चुड़ैल जैसी हो जाएगी। और रही बात प्रोम क्वीन की, तो वो तो मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। ये सुनकर उसका दोस्त जैक से शर्त लगाता है, अगर तुमने स्कूल की सबसे चोमू लड़की को स्कूल की प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। जैक भी इस शर्त को मान जाता है। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे चोमू लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आती हुई दिखाई देती है। तो जैक का दोस्त जैक से कहता है, जेनी को स्कूल की प्रोम क्वीन बना दो। जैक
जेनी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वो मान जाता है। इसके बाद हम जेनी को क्लास में देखते हैं, जहां जेनी का प्रेमी रिकी सभी क्लास वालों के सामने पोयम सुनाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में जेनी के भाई लूलू को देखते हैं, जो अपने नए आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि कैसे हमारे छोटे चेतन को किसी की गुफा की सैर कराई जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वे एसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों को देखने लगते हैं, जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में आ टपकते हैं। जब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चलता है तो लूलू और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने का ऑफर करता है। लेकिन जेनी गुस्से में पूछती है, अबे नल्ले, तूने पिछले 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं की और आज एकदम से डेट पर चलने के लिए बोल रहा है। लेकिन जैक उसे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता, तो जेनी उसके साथ डेट पर जाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक सबसे अलग अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। वो याद करता है कि पहले वो भी फुटबॉल मैच खेला करता था, लेकिन जैक की हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी, इसीलिए जैक को मैच से बाहर निकाल दिया गया था। रात को हम जेनी को देखते हैं, जो जैक के बारे में सोच रही थी। तभी उसके डैड पास आते हैं। जब जेनी अपने डैड को जैक के बारे में बताती है तो उसके डैड जेनी को समझाते हैं, जेनी बच्चा, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी बुलबुल भी काफी गुलाबी है। हमने देखा है कि तुम किस तरह अपनी बुलबुल को शांत करती हो बाबा बंगाली के हथियार से, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक भी अपने घर अपनी बहन निया के पास जाता है और निया से कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जेनी को पटाने में, ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। तो निया जैक को कुछ आइडिया बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन निया भी इसके बदले जैक से अपनी बुलबुल को गीला करने के लिए कहती है। जैक निया को समझाता है, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन निया बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। लेकिन जैक निया को खुश किए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई लूलू की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी जैक आकर लूलू को उन लड़कों से बचाता है, पर लूलू ही जैक को मुक्का मार देता है। तो गुस्से में जैक भी लूलू को धोने लगता है, जिससे जेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मतलब कि भाई को बचाने वाला आइडिया तो फेल हो चुका था। इसलिए जब जेनी पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहां आकर लगा ले तू जब लिपस्टिक गाना गाने लगता है, पर जैक गाने में बोल देता है, जेनी के हाथ में गन गन। ये सुनकर सभी लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस वाले वहां आकर जेनी को दबोच लेते हैं। मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया था। फिर जैक जेनी को छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है। वहां जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलकर चला जाता है, लेकिन जब जैक वापस आता है वो बिना कपड़ों के था। यानी कि जैक अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जेनी को जैक का हथियार पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक निया को लेकर जेनी के घर जाता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था और निया जेनी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सके। कुछ ही देर बाद निया जेनी को एकदम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर तो जैक का छोटा चेतन सलामी देने लगता है। इसके बाद जैक, निया और जेनी तीनों मिलकर पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जेनी आज एकदम गर्म मसाला लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में जमकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है, तभी वहां पर लैला आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहां बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त उनकी टाइमिंग नहीं बन पाती, तो ये किस किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है। तभी जैक उसके पास आकर उसे अपने फुटबॉल मैच में आने के लिए बोलता है।
अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वो जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है तो जैक नल्लों की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। अब जैक की टीम बुरी तरह से हार रही थी, उनके एक खिलाड़ी को चोट लग गई थी, इसलिए कोच को मजबूरी में जैक को मैदान में भेजना पड़ा। जब जैक मैच खेलने जाता है वो फिर से बॉल को सही से पास नहीं कर पाता और उनकी टीम फिर से मैच हार जाती है। अब मैच खत्म होने के बाद मुंह बिगाड़कर जैक बाहर आता है तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और उसे समझाने लगती है, एक गेम ही तो हारे हो, वैसे भी गेम में हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां जैक का फ्रेंड आ जाता है, जो मैच हारने के दुख से जैक से बोलता है, आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और फिर वो जेनी के कानों में कुछ फुसफुसाने लगता है। अब जैक को लगता है कि शायद उसने शर्त के बारे में बता दिया होगा, तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है, क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। अब शर्त की बात सुनकर जेनी वहां से रोते हुए भाग जाती है। जैक का दोस्त जैकी बताता है, मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था, तूने खुद ही उसे सब कुछ सच बता दिया। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। आने वाले कुछ दिनों तक जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रोम क्वीन चुनने वाली पार्टी, जहां जैक का फ्रेंड जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ उसी पार्टी में पहुंचता है। वहीं जेनी का भाई और उसके 2 नल्ले दोस्त भी वहां होते हैं, जो बस किसी की लेने की सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे एक लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ गपागप करने से मना कर देती है, पर फिर वो जेनी के भाई से बोलती है, मैं बस तुम्हारे चेतन का स्वाद ले सकती हूँ, और इसके लिए अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। उधर जेनी जैक के फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर जैक भी निया के साथ डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन उसे किस कर लेती है, जिससे जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोम किंग और प्रोम क्वीन का अनाउंसमेंट करते हैं, जहां प्रोम किंग तो जैक को बना दिया जाता है। अब बारी आती है प्रोम क्वीन की, तो लैला सोचती है कि उसे ही प्रोम क्वीन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और 2 लड़कियों को प्रोम क्वीन बना दिया जाता है, जिससे वो लड़कियां जैक के साथ चिपका चिपकी करने लगती हैं। ये देखकर जेनी वहां से जैक के फ्रेंड के साथ निकल जाती है, तो जैक भी जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी बीच में जैक का एक काल फ्रेंड उसे बताता है, जेनी होटल में अपनी बुलबुल को गीला करवाने के लिए गई है। तो जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां जाते ही उसे पलंग तोड़ने की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड लैला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे होते हैं, और जिसे लैला ने बीएफ बनाया था वो उनका वीडियो बना रहा था। अब जैक गुस्से में आकर तीनों को मुक्का मारता है और वहां से जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीधे जेनी के घर पहुंचता है, जहां जेनी के डैड आर्मी वाले बने हुए थे। वो जैक को बताते हैं जेनी पेरिस जाने वाली है और वो अब भी एयरपोर्ट पर होगी। अब जैक जल्दी से भागकर एयरपोर्ट जाता है और जेनी को ढूंढकर एक फुटबॉल उसके सर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है। अब जैक जल्दी से भागकर जेनी के पास पहुंचता है और उसे अपने दिल की बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनी का भी दिल धड़क उठता है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और आखिर में दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।